सब्सक्राइब कीजिए न्यू कॉन्सेप्ट प्लस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए कक्षा 10 एक्सरसाइज 1.1 सूत्र निकलम से भाग करना। आप इससे पहले मैं आपको और जो वैदिक गणित से रिलेटेड वीडियो डाल चुका हूं, आप उन्हें देखें और भी आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स में लिखें। आज मैं आपको वैदिक गणित में निकलन सूत्र के द्वारा भाग करना सिखाऊंगा। निकलन सूत्र के द्वारा हम उन्हीं संख्याओं से भाग कर सकते हैं जो आधार 10, 100, 1000, 10,000 के आसपास की होती है। जो संख्याएं आधार से बहुत ज्यादा दूर होती है उसका हम भाग निकलन विधि से नहीं कर सकते, हमें समस्याएं आती हैं। लेकिन जो आधार के आसपास है उसका भाग हम निकलन विधि से आसानी से कर सकते हैं। अब चूंकि यहां भाग देने वाली संख्या 889 है, तो इसका जो आधार होगा हमारे पास में, आधार कितना होगा इसका, ये कौन से आधार के नजदीक है, 1000 के। अब जब हम इसमें भाग देंगे तो हमको भाग देना है 1103 में भाग देना है हमको 889 का। अब हमको ये देखना है आधार में कितनी जीरो है, 1 2 3, तो दाईं तरफ से आप उतनी संख्याएं छोड़ दीजिए और छोड़ने के बाद में जो ये संख्याएं बचेंगी इनसे तो बनेगा शेषफल और इनसे बनेगा भागफल। जो आधार में जितनी जीरो है उतनी संख्याएं आप दाईं तरफ से छोड़ दें और छोड़ने के बाद में आगे वाली जो संख्याएं बचेंगी इनसे भागफल बनेगा और इनसे शेषफल बनेगा। अगर आपकी भाग देने वाली संख्या आधार से कम है तो आपका विचलन प्लस में होगा और भाग देने वाली संख्या आधार से ज्यादा है तो विचलन माइनस में होगा। अब यहां पे हमारा आधार कितना है, 1000 है, तो 1000 से ये कितनी कम है, 111 कम है। जब आधार से 111 कम, आप घटा करके देख लीजिए कितनी है, कम है, आप देखेंगे तो ये हो जाएगी इतनी कम है। तो जब ये कम है तो आपको जो विचलन है कम होने पर विचलन प्लस में लेना है, तो आपको यहां माइनस में नहीं लेना है और आप जो ये विचलन है इनको कॉमा लगा के लिखेंगे और कम है तो आप इसे +1 और +1 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, पहली संख्या जो यहां है उसको आप ऐसा का ऐसा उतार लेंगे और जो विचलन है उसको इस भाग देने वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो जब आप इसको 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, उसे अगली संख्या के आगे उतारेंगे, फिर इस वाले 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 आएगा, इसे इस संख्या के आगे उतारेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, इसे अगली संख्या के आगे उतारेंगे। अब यहां लिखने के बाद में आप इसे जोड़ लें, ये कितना हो गया, 2। केवल एक ही संख्या को जोड़ना है, आगे वाली को नहीं जोड़ना है। जब आपने इसको इससे जोड़ लिया तो यही प्रक्रिया जो आपने पहले दोहराई है, वापिस इस 1 को इससे गुणा करना है, 2 एकम 2, इसको किया 2 एकम 2, इसको इससे गुणा किया 2 एकम 2, फिर वही काम, इनको जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा, 4। 1 और 1 2, 2 और 2 4, फिर गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। अब आप यहां फिर एक बार अपन करेंगे, यहां इनको जोड़ेंगे, 4 और 4 को जोड़ा 8, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1 7, यहां आ गया। तो ये तो हमारा हो गया भागफल और ये हमारा हो गया शेषफल। 14 है, 3994 को आपको 97 से विभाजित करना है। यहां आपको देखना है कि विभाजित करने वाली संख्या 97 है, तो 97 कौन से आधार के नजदीक है, 100 के। तो हमारा आधार हो गया यहां पर 100 और भाग देने वाली संख्या जो 97 है वो आधार से कितनी कम है, तो विचलन हो जाएगा हमारा 3। अब चूंकि आधार में हमारे 2 अंक है तो विचलन में भी उतने ही अंक होने चाहिए, तो आधार में 2 जीरो है तो विचलन अपन 3 ही लिख करके 0 3 लिखेंगे। अब चूंकि हमें भाग देना है 3 9 9 4 में 97 का। अब चूंकि आधार में 2 जीरो है तो दाईं तरफ से आप 2 अंक छोड़ करके लाइन खींच देंगे, इस वाले भाग से आपको मिलेगा शेषफल और इस वाले अंक से मिलेगा आपको भागफल।
चूंकि ये संख्या आधार से कम है तो विचलन को प्लस मिलेंगे, तो ये हो जाएगा +0 और प्लस का 3 हो जाएगा आपका। पहली संख्या पूर्व क्वेश्चन की भांति यूं की उतार लेंगे आप, फिर जो संख्या आपने यहां उतारी है उससे विचलन को गुणा करेंगे। 0 से 3 को गुणा किया 0, 3 को 3 से गुणा किया 3 तिया 9, ये संख्या आ गई। अगली संख्या इन दोनों को योग करेंगे, ये 9 आ जाएगा। उसके बाद में फिर आप इसको इससे गुणा करेंगे, तो यहां आपको ध्यान देने वाली बात है, 0 को जब आप 9 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 3 को 9 से गुणा करेंगे तो 27 आएगा। चूंकि यहां शेषफल के लिए अंक आपके पास केवल 2 ही स्थानों तक हैं, तो आपके पास यहां अंक 0 27 बन रहे हैं, तो इससे कभी भी आपको आगे की तरफ नहीं जाना है, तो आप इसे यहां 0 27 नहीं लिख करके केवल 27 ही लिखेंगे। इन अंकों से आगे की तरफ नहीं जाना है आपको, तो आगे वाली जो 0 है, ये जो गुणा करने पर जो 0 27 बन रहा है उसको उधर की तरफ नहीं जाना है, तो अपने इसको 27 ही लिखेंगे अपन। और ये आप यहां पर 7 और 4 11, यहां हासिल 1 10, 10 और 9 19 और 20 और 21। अब हमको ये देखना है कि वास्तव में हम 97 से विभाजित कर रहे हैं। जब हमारे विभाजित करने वाली संख्या से शेषफल ज्यादा अगर आ रहा है तो हमको भाग की प्रक्रिया और आगे बढ़ानी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमको वास्तव में हमारा जो ओरिजिनल अंक है जिससे हमें भाग देना है वो 97 है, उसको शेषफल में से जब तक घटाएंगे जब तक ये 97 से कम नहीं आ जाए। आपने 97 घटाया एक बार, हासिल दी 11, 11 में से 7 गया तो 4, यहां रह गया 0, 10 में से 9 गया तो 1 और यहां रह गया 1। अभी भी ये संख्या 97 से ज्यादा है, तो आप इसमें से 97 फिर घटाएंगे। 14 में से 7 गया तो 7, यहां रह गई 0, 10 में से 9 गया तो 1। अब ये संख्या भाग देने वाली संख्या 97 से कम हो गई है। आपने 97 को शेषफल में से कितनी बार घटाया, 2 बार। जब तक घटाएंगे जब तक ये 97 से अर्थात भाग देने वाली संख्या से कम नहीं हो जाए। और आपका ये 2 बार घटाया है तो आप इसमें 2 को जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 41। इसका मतलब है आपका जो भागफल है वो तो 41 है और आपका जो शेषफल है वो 17 है।